आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ बार बार, उसे प्यार करता हूँ मैं। हरीश, अपने कमरे में जाइए। मैं नहीं जाऊंगा दादी साहब। सुना नहीं अम्मी जान ने क्या कहा है? फौरन कमरे में जाओ वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। तो लगाए 10 मारे मुझे, लेकिन छोड़ नहीं सकता मैं उसे। क्या हो गया आपको? आप जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे? बस कीजिए, हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं अपनी जिंदगी में। बैठ जाइए गज़नफर, बैठ जाइए। अब्बा हुजूर, क्या हुआ आपको? मुझे क्या किया अब्बा? बेटा आई थिंक इनकी तबीयत ज्यादा खराब। करीम, एम्बुलेंस बुलाओ। वलीद बेटा उठो। प्यारी अम्मी जान, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, लेकिन आपको रोकने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं नाज़िया से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ। मुझे बस ये कहना है कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मुझे आपसे बातें करनी है, आपकी गोद में लेटना। अम्मी सॉरी। अल्लाह का शुक्र है अब स्टेबल। जाहिद, ऐसे तो ना कीजिए, बस ठीक है भाई साहब। डॉक्टर ने कहा है उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। वो भी हुजूर, उन्होंने आपको बेटियों की तरह पाला, आपको बहुत चाहते हैं। जी हमें मालूम है। फिर भी आप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। उन्होंने आपके खातिर अपनी बेटी को छोड़ दिया, उसको जायदाद से आग कर दिया। अब हमारे घर में उसका नाम भी नहीं ले रहा। और फिर भी आप। देखिए जाहिद भाई, ये मौका नहीं है ऐसी बातों का। यही मौका है। अब्बा हुजूर ने मुझसे कहा था, तुम फिक्र न करो, मैं सादिया से बात करूंगा, तुम मेरी बात नहीं टालेगी। अम्मी जान, मेरा ख्याल है कि आप हमें चलना चाहिए। दानिम बेटे, आप भी घर जाए, मैं अब्बा हुजूर के पास अस्पताल रहूंगा। नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी दादा के पास। आप लोग सब चले जाएं, मैं रुक जाता हूँ पीछे। मैंने कहा ना कि मैं रुक जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी दादा के पास। हरीश, आप भी रुक जाइए रानीन के साथ। हो सकता है उन्हें आपकी जरूरत हो। दादा साहब, दादा साहब आप ठीक हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपका ख्याल रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आपको पता है दादी मान गई हैं। मान गई हैं? जी हाँ दादा साहब, मान गई हूँ। तो तुम फौरन अंगूठी पहना दो। आप कहें तो अभी पहना दो। लोगों के सामने
उन्हें पहनाना ताकि वो मुकर ना पाए। अब कोई भी मुकर जाए दादा साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। दादा साहब आप फिक्र ना करें, इसका तो मैं इतना ख्याल रखूंगा कि एक दिन आप मुझे खुद कहेंगे बहुत ढील दी हुई है, जरा टाइट कर लो। अरे आया टाइट करने वाला मैं बता दूं तुम्हें बाद में। आपके होने वाले शौहर ने बेटा इज्जत करते हैं। रिप्लाई आ गया उनका? जी सर। यस कर दिया उन्होंने? जी सर, वो लोग मान गए। गुड, ऑफिस में बता दो। लेकिन सर ये कैसे हो गया? मैंने तुमसे कहा था हो जाएगा। जी आपने कहा तो था, लेकिन याद रखना, प्यार के लिए पैसा चलता है और पैसे के लिए प्यार। पैसा प्यार के बगैर चल जाता है, लेकिन प्यार पैसे के बगैर नहीं चल सकता। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफी देर से कैफेटेरिया ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। आपको पता है किधर है? मैं नहीं जा रही हूँ। ओह थैंक यू सो मच। नो वरी। तो आपका भी कोई एडमिट हुआ है यहाँ पे? नहीं। तो आप डॉक्टर हैं? नहीं। अच्छा तो नर्स हैं? नहीं, मैं वॉलंटियर। वॉलंटियर? लेकिन क्यों? ऐसे ही भाई, अगर मैं करने लगी ना वॉलंटियरिंग तो मेरी दादी तो मेरी पिटाई लगा दें। और अगर गलती से किसी और की जरासीम उनकी पोती को लगे तो फिर क्या होगा? यही तो मजा है स्ट्रेंजर से दिल की बात करने में। दो पल हम साथ चले, फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। वाह, यूं तो फिर कभी कोई किसी की मदद भी ना करे। बात तो सही है, लेकिन मेरी दादी को कौन समझाएगा ये? क्यों? थोड़ी है ऐसी, उनको मुश्किल से बातें समझ आती है। अच्छा, मैंने आपको अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान सुना दी, लेकिन आपका नाम नहीं पूछा। इज़ा। अज़ा? अज़ा नहीं, इज़ा। आइन से है। वाह, मतलब क्या इसका? मतलब पावर, स्ट्रेंथ, ऑनर, प्राइड। इतने सारे मतलब इतने छोटे से नाम के? अब इसको साबित भी तो करना। क्या मतलब? मतलब उतनी ही जिम्मेदारी है इस नाम की। बड़ा प्रेशर है भाई। मेरा तो नाम अच्छा है, छोटा सा, दानीन, शहजादी जैसे। आप वो भी तो शहजादियों जैसे। वैसे आप क्या कर रही हो यहाँ? मेरे दादा एडमिट हुए हुए हैं। हेलो बेटा। मैं बाप से इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कहें। और सुनाओ, क्या हाल है? दादा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। और तो? मैं भी ठीक हूँ। अरीश की बात पक्की हो गई है। अरीश की? किससे? तानीन से। तानीन? जी। डोंट यू नो, ही लव्स हर। Since when? हमेशा से भाई। आपको नहीं पता था? वो यूजुअली अपने गलत डिसीजन अपने पास ही रखता है, मुझे दूसरे लोगों से पता चलता है। Anyway, मंगनी हो गई? आपके बगैर कैसे हो सकती है? I don't want to witness that stupidity. भाई, वो अच्छी लड़की है। वो नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुश हूँ भाई। अच्छा? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? चलो फिर बात करते हैं, बाय। ओके, खुदा हाफिज। अल्तमश भाई से बात कर रही थी। बताया उन्हें अरीश भाई का?
हाँ, बहुत हैरान हो रहे थे। मतलब उन्हें भी नहीं पता था? नहीं, किसी को भी नहीं पता था, और ना पता चलता अगर वो टैटू ना बनवाती तुम। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है अपने भाई के लिए। तानीन जज्बाती है, पता नहीं क्या करेगी। वो ठीक रहेगी, वो उन्हें बहुत चाहती है। देखा नहीं, they both love each other. और तुम? मैं क्या? तुम भी तो उन्हें पसंद करती हो ना? हाँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो तानीन के साथ खुश रहें। देखा नहीं कितना प्यारा कपल है। भाई मैंने तो सारा लाइव रोमांस यहीं देख लिया, अब तो फवाद खान की रोमांटिक फिल्मों में भी मजा नहीं आएगा। हाँ पता है मुझे, इसलिए मैंने उन्हें इनकरेज किया था, ये जानते हुए भी कि तुम गलत समझ रही हो। दादी ने मुझे हिंट जरूर दी थी और मैंने इस बारे में सोचने की कोशिश भी की थी। अच्छा बकवास नहीं करो। नहीं, मैंने वाकई सोचने की कोशिश की थी और उनको इमेजिन भी किया था एज अ हस्बैंड, लेकिन फिर कुछ जचा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हारे काबिल नहीं था? नहीं, मैं उनके काबिल नहीं हूँ। चलो जी, ड्रामा शुरू। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, और अगर कर भी रही तो तुम्हें क्या मसला है? देखा नहीं दोनों कितने खुश हैं, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। I love you. You're the best. तो आप करती क्या है? मैं प्यार करती हूँ। ऑल राइट, और इसके अलावा? उसके अलावा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। एक जरा सा गमे दौरान का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। मैं तो अरीश करने के अलावा कुछ और करती ही नहीं। वो भी प्यार करता है या ये सिर्फ वन साइडेड है? मैं जानना ले लूं उसकी। मंगनी होने वाली है हमारी। Really? एक चीज दिखाओ। Is that a tattoo? बहुत हंगामा हुआ था घर पे, इतनी डांट भी पड़ी थी, दादा तो बीमार भी पड़ गए, लेकिन इवेंचुअली सब मान ही गए। तो दादा को हॉस्पिटल पहुंचाने में आपका हाथ है? नहीं यार, वो तो पिछले 25 साल से बीमार है। हाँ 25 साल? बाहर से जितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं ना, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। 25 साल पहले क्या हुआ था? तुम कह सकती हो? तो तुम रहने दो, बहुत पर्सनल बात है, हम आपस में भी डिस्कस नहीं करते। ऐसा क्या है? आज चलो तुम सोचो जैसे किसी बहुत 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 करीबी शख्स ने धोखा दिया और उससे बहुत 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 नुकसान पहुंचाओ, और फिर वो नुकसान पहुंचा के गायब हो गया, भाग गया। भाग गया? दोबारा मिले नहीं? पूछा नहीं ऐसा किया क्यों उसने? नहीं पूछा। अब उसने जो करना था वो तो कर लिया ना, पूछे का फायदा। अब वो जहां भी उससे हमें क्या। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, आराम से भी हो अब तो। आराम से? मेरी जिंदगी हराम हुई है, क्या बात कर रही हो तुम? सो बेसिकली इस सब में जो अरीश की दादी है ना, वो विक्टिम है, और मेरी हरकतें उस कल्प्रिट से मिलती हैं, और उनको उस कल्प्रिट से नफरत है, तो मुझसे भी नफरत हुई। नफरत? अगर इतनी नफरत है तो उन्होंने कुछ किया नहीं? कोई
बदला या कुछ और? नहीं, बदला किस बात का? दादी का जो जाना था वो तो चला गया। अलबत्ता हाँ, दादा बिल्कुल अंदर से खत्म हो गए हैं। जिंदा हैं भी और नहीं भी। You know what I mean? बेशक जितने भी दुखी हों, बहन को तो ना नहीं बोल सकते ना। तुम्हें कैसे पता बहन है? तुमने ही तो अभी कहा कि वो उसकी दादी है। अच्छा। Anyways, मुझे काफी देर हो रही है। हाँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम बोलो, आप क्या? तो मायनी। हाँ। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारी मम्मी पे भी आऊं। हाँ, तो तुम आ सकती हो। मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैं तो सीरियस हूँ ना। Are you sure? शेरगढ़ की वारिस हूँ, नवाब अरशद शेर की इकलौती पोती। जब तक शोर नहीं होती कुछ नहीं करती। चलो अब नंबर दो। शोर नंबर दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, मुझे अंदाजा हो गया था मेरी बेटी आ गई। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। पापा वो ठीक नहीं है। कौन? आपने इससे पूछा ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बेटा तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी अम्मी कितना परेशान होती है? अच्छा अम्मा सॉरी, मैं ख्याल रखूंगी। आज एक खाना लग गया। चलो मैं चेंज करके आऊँ। हाँ, हम कह रहे थे कि आप मंगनी की तैयारियां शुरू कीजिए। मुमताज कुछ नहीं करेंगी अम्मी जान। आप इन्हें हमारी हुक्म अदूली करने को कह रहे हैं? मुझे आपका फैसला बिल्कुल कबूल नहीं है। लेकिन ये फैसला हो चुका है। जज्बात में आकर आपने हरीश की जिंदगी का फैसला कर लिया है। जायद भाई आपको ब्लैकमेल करते रहे थे, हालांकि आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि तानीन हरीश के लिए और इस घर के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये अल्फाज भी आप ही के हैं। फजल है, हम हरीश के लिए और इस घर के लिए दानीन को तैयार कर देंगे, हम कह चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बात हो चुकी है, आप फिक्र ना कीजिए। आई एम सॉरी टू से बट If you are sorry, then don't say anything at all. पापा वो उनके बाप हैं और मेरे नाना इतने बीमार हैं। तुम्हें बहुत शौक है ना उनसे मिलने का? नहीं अब्बा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उन्हें पता चले अम्मी का फैसला गलत नहीं था। हम बहुत खुश हैं, ये तो उन्हें पता चलना चाहिए ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी अम्मी खुश है? मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अम्मा बहुत खुश हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो उनकी गलत फहमी दूर करें। वो तो पता नहीं क्या समझ रहे कि वो हमारे बारे में कुछ नहीं समझ रहे। हम अब उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप नहीं चाहते ना अम्मी मिले? मैं तो बहुत चाहता हूं बेटा। यही तो मेरी जिंदगी का गिल्ट है कि मेरी वजह से तुम्हारी अम्मी से उसका खानदान छूट गया। मगर क्या फायदा, जब भी हमने कोशिश की हम धिक्कारे गए। एक बार तो धक्के देके निकाले गए। उस तकलीफ से दोबारा गुजरने का क्या फायदा? भूल जाओ उस किस्से को और अपनी अम्मी के सामने जिक्र ना करना, बहुत नाराज होंगी। मैंने कुछ भी ना बताऊं? कुछ भी नहीं। और अगर वो मिले बिना ही गुजर गए तो अम्मा को दुख नहीं होगा? तुम्हारी अम्मी के लिए वो बहुत पहले ही गुजर गए थे।
दादी दादी साहब कभी ऐसा कुछ पहना नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कैरी कर पाऊंगी। जी हम जानते हैं आप साड़ी कैरी नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी देर को स्टेज पे बैठना है, पहन लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ और नहीं पहन सकती। पहन लेंगी, अभी नर्वस हो रही है। जी हम जानते हैं पहन लेंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्हें कब फारिग कर रहे हैं आप? दानीन को अब बुआ की जरूरत नहीं है। मंगनी के बाद ये हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी और अरीश इस्लामाबाद वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन पप्पू साहब क्यों? जरूरी है। दादी मैं बाबा और दादा के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। हम आपको इनके बगैर रहने को कह ही नहीं रहे। आप घंटा 2 घंटा यहाँ आके जितना जी चाहे वक्त इनके साथ गुजारें, लेकिन फिर वापस आप हमारे यहाँ आ जाए। दादी हमने गज़नफर और मुमताज़ से वादा किया है कि आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप अरीश के लिए एक अच्छी दुल्हन और उस घर के लिए एक अच्छी बहू साबित हो सके। समझ आई आपको? अच्छा ठीक है, लेकिन बुआ को तो रहने दे, मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? दानीन, आपको अपने बचपन को खैरबाद कहना होगा। देखें आपकी मंगनी हो गई है, जिंदगी का एक नया रुख है। हुआ क्या है? कुछ नहीं, बताओ। बस नहीं बता सकती। अरे यार ये क्या बात है? बस तुम इतना याद रखना कि मैंने इस शादी के लिए ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो जब तक कुर्बानी के बारे में बताओगे नहीं, कदर कैसे होगी? दादी साहिब ने कहा है कि बुआ की मैं छुट्टी कर दूं, क्योंकि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं। चलो मैं दादी साहब से बात करती हूँ। यही बात है? नहीं, वो मुझे एंगेजमेंट पे बनारसी साड़ी पहनाना चाहती है। एंगेजमेंट में साड़ी? जी, और अंगूठी भी तुम्हारी अम्मी वाली पहनाना चाहती है। नो। कसम से मैंने तो सोचा था कि मैं इतनी सारी तैयारी करूंगी, और वो तो सीधा शादी की तैयारियों में लगी हुई है। मतलब कि मंगनी नहीं हो रही, डायरेक्ट शादी? नहीं, मतलब अभी से मुझे शादी के बाद कैसे चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना पकाना, वो सब सिखाने शुरू होगी। ओह, ये तो सही नहीं है। तुमने उनसे कहा नहीं? कहा था, कहने लगी कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के काबिल बनाना। चलो चलो। क्यों? मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके नहीं नहीं नहीं, जाऊँ। यस। बहुत डांट पड़ेगी। देखो दानी, मुझे तुम पसंद हो जैसी हो, जैसे चलो मेरे साथ। कैसे? तुम्हारे अपने स्टाइल में यार। मुझे तुम तुम्हारी वजह से पसंद है, किसी और की वजह से नहीं। सीरियसली? नहीं, ऐसी डायलॉग मारा। और अगर डांट पड़ी तो मेरी जिम्मेदारी यार। अब चले? चीटा, चल, come on, let's go. हाँ, मंगनी हम सादगी से करेंगे। देखे ना भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ड्राइंग रूम में बस आराम से जाके खामोशी से अंगूठी पहना लेंगे, कोई धूम धड़का नहीं। किसे अंगूठी पहना दी जाएगी? अरे अल्तमश, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहे, जीते रहे। कैसी हो? कमाल है दादी, मैं आपका बड़ा बेटा हूं और आप अरीश की मुझसे पहले शादी कर रही। बहुत मायूस किया दादी साहब। आप मायूस ना होइए, आप ही ने नहीं करनी शादी, वरना आपकी भी हमारे खानदान में वही जगह है जो दानीन की है। सिर्फ फर्क ये है कि दानीन के दादा हयात हैं
और आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जाने से पहले आप दोनों की जिम्मेदारी हमें सौंप गए थे। हम भूले नहीं है, हमें याद है। क्या हुआ? मैं मंगनी के लिए हम तुम्हारी आंखें देखने के लिए ज्यादा आए। भाई क्या हुआ? क्या कह रहे हैं अल्तमश? कुछ नहीं, आपको पता तो है भाई की तो मजाक करने की आदत है। मजाक है या कोई और मसला है? अरे नहीं दादी साहब, आपको मेरा पता है। अच्छा बताइए, तैयारियां कैसी जा रही हैं? तैयारी क्या होनी, सब कुछ बस तैयार है। यही इनकी साड़ी पहनेंगे मुमताज की, जो हमने इन्हें दी थी, और जो अंगूठी हमने पहनाई थी वही हम दानीन को पहना देंगे। वो नहीं मानेगी। लेकिन वो मान चुकी है, हमने उससे पूछा था। हैरत है। आप देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है। अगर 6 महीने में वो हमारी आनिया जैसी नहीं बन गई तो हमारी ट्रेनिंग का क्या फायदा? हरगिज नहीं, मेरी बहन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। ये तो है। अब मुझे याद आया, वो जो आप नूरजहां कह रहे थे ना, वो दरअसल जुबैदा खानम है। याद है आपको? जिया गाय तारा रा रंग। हद करती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे साथ आ जाइए, चीजें ले। अरे हरीश भी यहाँ है। आइए आइए आइए। दादा जी तेरा जी तो दादा जी। बेटा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। वैसे मैं देख रहा था कि आप जो आए हैं इतनी शॉपिंग कर आए हैं। आपको पता है आपकी दादी को ये शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। दानीन को समझाओ। रहने देना ताया जी, मुझे अच्छा लगता है जब वो खुश होती है। दादा आप बताएं, आप थकेंगे तो नहीं ना? बहुत सारे लोग होंगे मंगनी पर। बेटा हमने कौन सा घोड़े पर बैठना है, जब वक्त आएगा तुम ही थकोगे। खूबी साहब आदाब। वालेकुम। अरे अल्तमश भी अभी आए हैं माशाल्लाह। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। कैसे हैं भाई साहब? चल रहे हैं। आप ठीक है? अल्लाह का करम फूफू। परेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी साहब मिलने आया, और क्या कर रहा है? आपकी वालिदा ने तो कहा था कि आप कहीं काम से गए। जी गया था ना दादी, घर के वापस आ गया। यार अरीश, मेरी चूड़ियां तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में रह गई हैं। भूलना जाने बहुत मुश्किल से मैच की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उससे प्यार तो कर बैठे हो, उसके प्यार में ज्यादा देर तक रह नहीं सकोगे। तो कैसी बातें करता है यार? एक मिनट, ये कमेंट किसके बारे में था? रिलैक्स। मेरे बारे में था ये कमेंट? जिसके बारे में भी था, आपके सुनने के लिए नहीं था। कितना बदतमीज है ये। तुम छोड़ो ना, एक फ्री एडवाइस दूं आपको? नहीं थैंक यू। अच्छा दे। अब नहीं दे रहा। ये पागल तो नहीं है? इसका मसला क्या है? तुमसे मंगनी करने की गलती इसने की थी, प्रेशर भी इस पे डालो, मुझ पे नहीं। तू कैसी बातें कर रहा है यार? मंगेतर है मेरी, एंड आई लव हर। आई नो, पहली बार सुन चुका हूँ, लेकिन अगर सारी जिंदगी के लिए तू मौत के कुएं में मोटर बाइक चलाना चाहता है तो कम से कम मैं तुझे वार्न जरूर करूंगा कि ये खुदकुशी है। समझते क्यों अपने आप को है? रिलैक्स 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 रिलैक्स। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लॉक करके आना इसे, बाहर फिरने के लायक नहीं है ये। इतना गुस्सा? कितने बदतमीज है वो। अच्छा आई नो, इधर बैठो बैठो।
लिसन टू मी, वो तो पागल है, जो बोलता है बोलने दो। तुम उसकी बातों पे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम क्यों उसकी बातें सुनते हो? अभी जा रहा हूँ ना मैं उसको, सुना क्या हूँ? ये लो, नीचे जाओ। I hate him. बाबा, I don't love him either. उसने मेरी दानिन का दिल दुखाया। अभी देखो, कौन खींच के आऊंगा उसका। Okay. मैं बस अभी गया और अभी आया। ओके, रिलैक्स। लेकिन उसके मुंह पे मारना है। मैं मार के आऊंगा। स्माइल। मैं भी आया, ओके? उसके मुंह पे मार के आना। हाँ, रिलैक्स। मुंह पे। हेलो। मैं बहुत अपसेट हूँ और उससे भी ज्यादा गुस्से में हूँ। किस पे? और मैं यहाँ पे किसी से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना वो सब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हुए हैं। हालांकि वो दुनिया में सबसे बड़ा बदतमीज, रूड और लड़कियों को उल्लू बनाने वाला लड़का है। कौन? तुम्हारा मंगेतर? नहीं यार, लेकिन हाँ उसका और मेरा कजन और अरीश का बहुत पक्का दोस्त अल्तमश। ओह, आई हेट हिम। नफरत है मुझे उससे, नफरत। नफरत इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड तानीन। जब भी यूज कर रही हूँ। वो अभी ऊपर मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही मंगेतर से मेरी ही बुराई कर रहा होगा। हाउ मीन? एग्जैक्टली। और उसको लगता है इस क्लास में जिसमें मैं खुद पैदा हुई हूँ मैं बिलोंग ही नहीं करती। हाँ ठीक है, ही इज नेस्टी। तुम्हारा मंगेतर उसकी क्यों बात सुन रहा है? मैंने भी उससे यही पूछा था, कहने लगा कि उसकी बातें मैटर ही नहीं करती। हाँ ठीक है, लेकिन आई थिंक अरीश को उस चंगेज खान को एक शटअप कॉल देनी चाहिए। चंगेज खान नहीं, अल्तमश। व्हाटएवर, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसका नाम याद रखूं। तुम सही कह रही हो। आई एम सॉरी, मैं तुमसे इसलिए बात करी क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को कह नहीं सकती। अगर मैं बाबा को जाके कहूंगी तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा, ही इज अ वेरी नाइस गाय। देखो अभी थका हारा आया और कैसे तुम्हारे दादा से मिलने आ गया। वो ऐसी हरकतें कर करके ना सबका दिल जीत लेता है। शुक्र है, मुझे तो उससे मिले बगैर ही नफरत हो चुकी है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तुम मंगनी पे आ रही हो ना, फिर तुम बताना मुझे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। व्हाट? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ रही? आई मीन, मैं कैसे आ सकती हूँ? क्या गाड़ी नहीं है? मैं भेज देती हूँ गाड़ी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। असल में मैं भी तुम्हें इतना जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं मामा बाबा अलाउ करेंगे भी या नहीं। तो उनको साथ लेके आ जाओ ना, लेकिन तुमने आना है, दैट्स फॉर श्योर। मुझे नहीं पता। चलो मैं कुछ करती हूँ। कौन है? मैंने तो आज तक ये नाम भी नहीं सुना। अम्मा मेरे स्कूल में होती थी। हम फेसबुक के थ्रू रिकनेक्ट हुए हैं अभी। अच्छा ठीक है, लेकिन मंगनी कब है और किस टाइप के लोग हैं? क्यों? बेटा हर घर में बेटियों को नहीं छोड़ा जा सकता। अम्मी बहुत अच्छी फैमिली है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए ना मुझ पे। नाज़िया ऐसा ठीक कह रही है, हमें अपने बच्चों पे एतबार करना चाहिए। ठीक है, आप बाप बेटी डिसाइड कर लें। सेटअप देख लिया। मुझे ये आइडिया उतना ही बुरा लग रहा है जितना तुम्हारा दानिन के साथ मंगनी करना। आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस। तूने कहा था कि अब मंगनी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा। ओके फाइन, अब मैं अल्फाज वापस लेता हूँ।
लेकिन अगर मैं वहां पे गया और दादी ने मुझसे पूछा तो मैं साफ साफ बता दूंगा मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाली सेटअप देखने आया हूं। ओके? अच्छा कह देना मेरे बाप। ये बता, सेटअप तो सही है ना सर? अपेरेंटली सबको सफेद क्यों है? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी एलिगेंट। बस अल्लाह करे दादी को भी पसंद आ जाए यार। तुम उनकी हर बात को इतना सवार क्यों करती हो? जरूरी है कि वो हर चीज पे सही हो? बेटा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो ये बात अपने तक ही रखना, तुम्हें पता नहीं है उनका। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, थैंक गॉड। मनहूस इंसान। ये कौन है? तुम्हें चलो। हाँ ये है, तुम्हें क्या हुआ? चलो यहाँ से चलो। अच्छा बोलो ना, कोई बात। दानीन, जी अंदर फ्लावर्स ठीक है लेकिन मैं गमले हटवा रहा हूँ। क्यों? वो भी ठीक है। वो रास्ते में है, कोई गिर सकता है। नहीं गिरेगा। और अगर कोई गिर गया तो? अब आप अगर मुझे गलत साबित करने के लिए किसी को धक्का मार के गिरा दें तो अलग बात है। ऐसी बात तुम ही कर सकती हो दानीन, और कोई नहीं। बिल्कुल सही। और कुछ? अब चलो बस करो। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? मेरी दोस्त है इज़ा। आपको कोई प्रॉब्लम? पीट करके खड़ी है, भागने का इरादा है? पीट करके बुजदिल खड़े होते हैं, और मेरी दोस्त ना ही बुजदिल है और ना ही भगोड़ी। पलटो इज़ा, पलटो, पलटो ना।